You guys want to hear something terrifying? The Prophecy of the Popes. Oh boy. This book in the Vatican archives predicted every single pope from 1143 all the way to our current pope. But the scary thing is, after Pope Francis, the last one, it just says Judgment Day. Oh. A prophecy from the Vatican, and because this last pope passed away, the end of the world is coming, according to the Vatican. द लास्ट पोप के ऊपर आप बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे, पर यह वीडियो बिब्लिकली प्रमाण है जिसके द्वारा यह पता चलेगा कि जो अंत का दिन होगा वो किसी कैथलिक संत के द्वारा बताई गई भविष्यवाणी के द्वारा होगा या फिर बाइबल के भविष्यवक्ताओं के द्वारा अंत का दिन आएगा। सेंट मलाची एक आयरिश आर्च बिशप थे जिन्होंने 12वीं सदी में 112 पोप की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने पोप फ्रांसिस के बाद आने वाले पोप को आखिरी बताया था और फिर जजमेंट डे का जिक्र करा था। भविष्यवाणियों की इस लिस्ट को सन 1590 में पब्लिश किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि आने वाले पोप की विशेषता किस तरीके की होगी। इसका सारा का सारा श्रेय सेंट मलाची को दिया जाता है। तो क्या सेंट मलाची के द्वारा दी गई सारी की सारी भविष्यवाणियां एक्यूरेट साबित हुई है? हम कैथलिक साइट पे जाके इस चीज का आंसर देख सकते हैं। भविष्यवाणियों की शुरुआत सेंट सेलेस्टाइन सेकंड से होती है, जिसे 1130 में चुना गया था, और ये भविष्यवाणी पोप फ्रांसिस के आने वाले पोप तक की होती है। भविष्यवाणी में उन्होंने जॉन 22 का वर्णन डी सोरोतो ओसियो हड्डीदार मोची से किया था। यह पोप एक मोची का बेटा था और उसका पारिवारिक नाम ओसा था, जिसका अर्थ है हड्डी। एक अन्य उदाहरण में लिलियम एड रोजा वह वाक्यांश था जिसका उपयोग पोप का वर्णन करने के लिए किया गया था, जो अर्बन 8th होगा और जिसका पारिवारिक कोटा ऑफ आर्म्स लिली और गुलाब से ढका हुआ था। हालांकि भविष्यवाणी में कई चूक भी हुई है, जैसा कि उन्होंने जॉन 23 के बाद आने वाले पोप के विषय में किया था, जैसे फूलों का फूल पॉल 6 के बारे में, आधे चांद से जॉन पॉल फर्स्ट के बारे में और सूर्य के परिश्रम से जॉन पॉल सेकंड जैसे वाक्यांश है, जिसमें से कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं है। हमारे वर्तमान पोप के बाद मलाकी की भविष्यवाणी में केवल 2 ही बचे हैं, जैतून की महिमा और रोमन पीटर। माना जाता है कि बाद वाला चर्च कई कलेशों से गुजरेगा, जिसका समापन अंतिम निर्णय के साथ होगा। तो कैथलिक सोर्स के अनुसार हमारे को ये पता चलता है कि सेंट मलाची के द्वारा दी गई कई भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई। अंत के दिनों के बारे में यीशु मसीह ने सबसे पहले चेलों को अलर्ट कर दिया था। मत्ती की किताब अध्याय 24 में यीशु मसीह ने पहले से हमें बता दिया था, यदि कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। फिर उसके बाद पौलुस ने अपने पत्रों में कलीसिया को अलर्ट कर दिया था। गलातियों की किताब में पौलुस ने पहले से अलर्ट कर दिया था कि कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अगर कोई हम में से या कोई स्वर्गदूत भी कोई दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो वो शरापित है। उसके बाद जो एक्यूरेट जिक्र जो जजमेंट डे का मिलता है वो हमारे को बुक ऑफ रेवलेशन में मिलता है, जिसमें खुद यीशु मसीह ने यूहन्ना को सारी बातें लिखने के लिए बोली। इस बुक में 4 घोड़ों का उठना जो कि एक टाइम सीरीज को दिखाता है, 7 तुर्रियों का बजना जो कि एक पीड़ाओं की शुरुआत को दर्शाता है, और 7 मोहरों का खुलना जो कि यीशु मसीह के द्वारा ही खुलनी है। एंटी क्राइस्ट का आना, कलीसिया का भटक जाना, उसके बाद 2 गवाहों का आना और अंत में यीशु मसीह का आगमन लिखा गया है। और इस किताब के अंत के अध्याय में ये लिखा है कि यदि कोई इन भविष्यवाणी में से कोई चीज बढ़ाएगा या घटाएगा तो परमेश्वर जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसका भाग छीन लेगा। तो क्या अब हमारे को ये डिसीजन ले लेना चाहिए कि जो आने वाले पोप जो है वो आखिरी है और इसके बाद जो है जजमेंट डे है? इस क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। उस महाविनाश के आने से पहले परमेश्वर अपनी आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उड़ेल देगा, और जैसा कि लिखा है कि जो कोई व्यक्ति उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जिसके ऊपर परमेश्वर के मेमने की छाप होगी वो उस महाविनाश के आने से पहले बच जाएगा। आज कलीसिया जजमेंट डे के बारे में ज्यादा जिक्र करती है और डरती भी है। तो क्या कलीसिया यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले तैयार है? इस चीज का जवाब हमारे को अपने आप से पूछना है। और किसी भी संत या किसी भी मनुष्य के द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों को बाइबल की भविष्यवाणियों से मैच करना है कि वो भविष्यवाणियां बाइबल में मैच करती है या नहीं।